अब हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करते हैं, है ना? तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसको जेनेटिक फैक्टर्स से या जेनेटिक डिसऑर्डर्स से, है ना? तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। अब जैसे बहुत सारे फैक्टर हैं इसके। पता चला आप बाहर गए गोलगप्पे खाने के लिए और उसने प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रखा था, तो आपको इन्फेक्शन हो गया, मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपको, तो ये भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया जो कि अफेक्ट करने का यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको चैप्टर करा रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो उसमें मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत अच्छा कराया है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर से। ये देखिए, अब इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी चाइल्ड जो है वो ऑटोमेटिकली बचपन से ही किसी न किसी डिफेक्ट के साथ वहाँ पे क्या करता है, पैदा होता है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड बाय चाइल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और क्या हो सकता है, यही हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड inherited by child from their parents। और ये कहीं से आ भी नहीं सकता है, जब भी ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा, तो कहाँ से जाएगा, इसके पेरेंट्स से ही मिलेगा उस बच्चे के, ठीक है। तो यहाँ पे उस बच्चे को जो डेफिशिएंसी है या कोई एरर है या कोई डिफेक्ट है, वो बचपन से ही होगा, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डेफिशिएंसी deficiencies with which a child is born। बाय बर्थ ही मिला है उसको, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, हो गया। चलिए, ये हो गया आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। ये पता है आपको, बहुत सारे आपने जेनेटिक डिसऑर्डर देख रखे हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, डाउन सिंड्रोम आपने देखा, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हुआ। अगर कोई चाइल्ड उसको लेके बॉर्न होता है तो उसका कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर मैंने आपको एडवर्ड सिंड्रोम बताया था, जहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम होता है, ठीक है। बहुत सारा आपने देखा था। ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम अगर होगा तो पटाउ सिंड्रोम होगा। अगर और वहाँ पे क्रोमोसोमल कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है तब भी वहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा आप जानते हैं यहाँ पे इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, तो इसमें लिख लीजिए इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस। नीचे मैं नोट करके लिख देती हूँ, अगर आपको ये डाउट हो कि पैथोजन का मतलब क्या होता है, हालांकि पता है आपको। कोई भी डिजीज कॉज करने वाले एजेंट को हम लोग पैथोजन कहते हैं। ये हो गया आपका पैथोजन, दैट इज disease causing agents are known as पैथोजेंस। और दूसरी बात ये है कि जितने पैथोजन होते हैं वो
डिजीज स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कैसे, अगर मैं आपको बोलूँ टाइफॉइड तो आप बोलेंगे साल्मोनेला टाइफी, आप बोलेंगे नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं टाइफॉइड के लिए ना वायरस लिखूं, तो गलत हो जाएगा। तो डिजीजेज में पैथोजन है, सो बात तो सही है, लेकिन जो पैथोजेंस है वो भी डिजीज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, ये बात भी याद रखना है आपको। चलिए, अब इसके बाद आगे जब तक ये आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए, इसके आगे जो फैक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आज कोई ध्यान नहीं दे रहा उस पर, मतलब उनको लग रहा है कि बस ऐसी कोई फैक्टर है तो है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइफ स्टाइल की बात करें तो लाइफ स्टाइल भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करने का काम करता है। जैसे आपको डायबिटीज के बारे में पता है, ठीक है, तो डायबिटीज क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे जो अगला फैक्टर है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा फैक्टर जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आप जब यहाँ पे लाइफ स्टाइल का जिक्र करते हैं तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारियां होंगी और कौन सी बीमारियां नहीं होंगी। अगर किसी को बार बार आदत है कि वो क्या कर रहा है, उसने एक अपना मील कंज्यूम किया, सुबह ब्रेकफास्ट किया फिर सो गया, फिर दोपहर में खाया फिर सो गया, मतलब वो लगातार रेस्टिंग मोड में है, तो गारंटी के साथ डायबिटीज होना ही होना है। रीजन ये है, उसकी बॉडी में जितना फूड कंजम्पशन हो रहा है और जिस चीज को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तोड़ के उसको मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो उसको पूरा कंप्लीटली अपनी बॉडी से यूटिलाइज कर ही नहीं रहा है। तो जब वो एक्सेस और एक्स्ट्रा होता चला जाएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से भी बीमारियां होंगी, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखिए, लाइफस्टाइल डायबिटीज कंप्लीटली क्या है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई फार्मर काम कर रहा है और उसको बीमारी होगी डायबिटीज की, कभी नहीं सुना होगा आपने, है ना। तो लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर। अब दिन रात सुबह शाम आप मैगी खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको जितना मन करे उतना आप खाए जा रहे हैं, पहली बात तो उतना आप खा ही नहीं पाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद आपका भी मन उब जाएगा उससे, है ना। तो अगर आप उसको खाना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो पेट तो भरेगा, बट आपके बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू विल बी जीरो, है ना। तो तभी यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर। अब पानी कोई कंटामिनेटेड ले रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी उसको डिजीज होगी, बीमारियां होंगी। वाटर तो खैर बहुत बड़ा फैक्टर है ना। वाटर वी टेक रेस्ट एंड एक्सरसाइज। अगर आप दिन रात सुबह शाम काम किए जा रहे हैं, कोई रेस्ट ले ही नहीं रहे, तब भी बीमारी होगी। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज वॉकिंग भी एक एक्सरसाइज के अंदर ही आता है। मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आपका फिजिकल वर्क क्या है, जीरो है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, तब भी बीमारियां हो सकती है, पता है, आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ठीक है। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ और बॉडी कंडीशन। हमारे बॉडी कंडीशन के लिए क्या है, ये भी रिस्पॉन्सिबल, बहुत बड़े फैक्टर, छोटे नहीं है। चलिए, ये हो गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लिया आपने तब तो खैर मच बेटर है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे हम। बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे बोला जाए तो इसके ऊपर तो पूरी डायरी भरी जा सकती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप कैसा वहाँ पे हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, आपका जो डाइट है वो बैलेंस है या नहीं। आप पता चला कोई आप डाइट ले रहे हैं बस, बट उसमें
उस डाइट में आपके पास सोडियम की वैल्यू 0 है, आपको सोडियम मिल ही नहीं रहा है, तब भी बीमारी होगी। अगर आपको पता चला कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो आप बॉडी में ले ही नहीं रहे हैं, तब भी आपको बीमारी होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और अगर आप किसी कॉन्टामिनेटेड प्लेस पे हैं, लगातार वहाँ पे इन्फेक्शंस जो पर्सन्स है वही घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डिजीज़ हो सकता है। कोरोना का एग्ज़ाम्पल तो आपने देख ही रखा है खैर, बहुत बढ़िया उसने जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के बारे में है सिखाया सबको, है ना?